नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा की जो आप अभी-अभी सब जगह पे यही चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। आप कई जगहों पे देख रहे होंगे यूट्यूब पे, न्यूज़ में, तो सब जगह यही आ रहा होगा दोस्तों कि क्या रिज़ल्ट है पटवार का, वो क्या दोबारा आएगा? और इसी में क्या एक और चीज़ देखी जा रही है कि क्या नए अभ्यर्थी भी लिए जाएँगे? और सबसे जो मेन चीज़ है, वो है कि डीवी कब तक होगा दोस्तों? तो ये जो क्वेश्चन्स है, आज इन पे हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हम इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे बोर्ड है, स्कोर बोर्ड है और कोर्ट का फैसला जो 3 आपत्ति क्वेश्चनजनक क्वेश्चन थे उन पे, तो इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे दोस्तों। तो उससे पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। दोस्तों, जैसे कि पता है आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइज़ेशन इस भर्ती के लिए यूज़ किया गया है और हालाँकि अभी ये भर्ती कोर्ट में चली गई है। क्यों? ये सभी आप लोगों को सभी को पता है जो 3 आपत्तिजनक क्वेश्चन थे, जिन पे आपत्ति लगाई थी, उन 3 क्वेश्चन का अभी तक कोई कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है दोस्तों। और इस भर्ती के लिए कोर्ट का भी जवाब आया था और जवाब आने के बाद इसमें आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके माइंड में घूम रहे होंगे। तो हम उसी क्वेश्चन को लेके आज बात करने वाले हैं। वो 4 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं। मुझे कई सारे कमेंट्स और कॉल से समझ में आ रहे हैं और आप लोग मुझे बता रहे हैं, तो वही हम 4 पॉइंट पे आज बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो 4 पॉइंट ये है दोस्तों। तो आप देखेंगे तो ये 4 पॉइंट है, क्या पटवार रिज़ल्ट दोबारा आएगा? दूसरा पॉइंट है, क्या और नए अभ्यर्थी भी लिए जाएँगे? तीसरा जो आपके सभी के दिमाग में है, स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा? और चौथा है, डीवी सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि डीवी कब तक होगा? तो इसके अलावा भी और बहुत सारे तमाम क्वेश्चन होंगे जो आपके माइंड में हो रहे होंगे, तो हम उन सभी को लेके आज बात करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक बने। तो दोस्तों हम ये जो पहला क्वेश्चन है, क्या पटवा रिजल्ट दोबारा आएगा, तो उस पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं सीधा सा बता देता हूँ कि देखिए, आपको सभी को पता है कि कोर्ट में ये अभी बात चल रही है। देखिए, जो आपको सभी को पता है कि 3 क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के पास जा रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस चल रहा है इस चीज़ों के लिए और कोर्ट का फैसला भी आना बाकी इन 3 क्वेश्चन पे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, ये आपने सबने नोटिफ़िकेशन देखा होगा, ये साफ-साफ लिखा है, राजस्थान हाई कोर्ट ने पटवार भर्ती 2021 में अनियमितता बरतने और 3 प्रश्नों के जवाब गलत जाँचने के मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से जवाब माँगा है। दोस्तों, तो आप समझ लीजिए, अगर ये 3 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं दोस्तों? 3 क्वेश्चन का अगर आप समझ लीजिए कि 3 क्वेश्चन में अगर आपके आंसर अगर बोर्ड चेयरमैन कहता है कि ये आपके 3 क्वेश्चन करेक्ट है जो हमने जाँचे हैं, तो रिज़ल्ट है वो दोबारा नहीं आएगा। अगर ये 3 क्वेश्चन हैं जो आप बोर्ड कह देता है कि नहीं जी, हमने जो किया था ये हमारी गलती है और ये 3 क्वेश्चन करेक्ट हैं। स्टूडेंट की माँग सही है, ये 3 क्वेश्चन गलत है, तो देखिए, अगर 3 नंबर बँटते हैं, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ जो कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे इन हो जाएँगे और इन होने का मतलब है कि यहाँ पे रिज़ल्ट है जो वो आएगा दोबारा, ये आप मान के चलिए दोस्तों। सीधा-सा मतलब है कि अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, अगर बोर्ड कह देता है कि बिल्कुल हमारी जाँच में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो दोबारा नहीं आएगा और जाँच में गड़बड़ी हुई है, 3 नंबर बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये रिज़ल्ट है जो दोबारा आएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, क्या लिखा है, अनियमितता। अब देखिए दोस्तों, आप ये समझ रहे हो कि अनियमितता क्या है? तो अनियमितता को सीधा-सा यहाँ पे फ़ॉर्मूला है कि नॉर्मलाइज़ेशन। नॉर्मलाइज़ेशन को यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट को छोड़ के फोर्थ शिफ्ट में आप सभी को पता है कि 15 से 20 मार्क्स कम किए हैं। तो ये एक बन सकता है कि अनियमितता का कारण बन सकता है और उसकी वजह से भी हो सकता है कि अगर नॉर्मलाइज़ेशन वापस किया जाता है और शिफ्ट में वापस कुछ अंकों का चेंजेस किया जाता है, दोस्तों, तो भी रिज़ल्ट है जो दोबारा आने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। तो ये 2 कंडीशन बन सकती हैं जिसमें रिज़ल्ट वापस आने के चांसेस लगते हैं। लेकिन अगर बोर्ड कह देता है, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर बोर्ड कह देता है कि हमारे 3 क्वेश्चन हमारे जाँच द्वारा बिल्कुल सही है, तो रिज़ल्ट वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर नॉर्मलाइज़ेशन से कोई भी शिफ्ट में चेंजेस होती है, तो उसका रिज़ल्ट वापस आएगा। दोनों कंडीशन है, दोनों में कुछ भी हो सकता है, मतलब रिज़ल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। दोनों कंडीशन है दोस्तों। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये है, क्या और नए अभ्यर्थी भी लिए जाएँगे? तो दोस्तों, अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, नए अभ्यर्थी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पद बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे नए अभ्यर्थी का मतलब है कि आपके अगर 3 क्वेश्चन जो हमने बताया था आपको पहले क्वेश्चन में कि 3 अगर आपके क्वेश्चन के आंसर अगर रिजल्ट में ऐड किए जाते हैं,
तो दोस्तों ये डेफिनेटली है कि बहुत सारे कैंडिडेट, नंबर्स ऑफ कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे इन हो जाएंगे इस पटवार की रेस में। मतलब यहाँ पे नए अभ्यर्थी ऐड कर लिए जाएंगे, ऐड हो जाएंगे नए अभ्यर्थी। और इसी के साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस रेस से अंदर चले जाए और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस रेस से बाहर भी हो जाएंगे दोस्तों। ये हो गया पहला। अब दूसरा तरीका एक और है, हो सकता है कि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी देखिए अनियमितता बरतने के कारण हो सकता है कि अगर रिजल्ट दोबारा आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी नए कैंडिडेट भी इन होंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये वाला फॉर्मूला, नंबर्स ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे प्लस होंगे और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस रेस से बाहर भी हो सकते हैं। मतलब सीधा सा क्वेश्चन है कि 3 नंबर अगर बढ़ते हैं तो भी नए अभ्यर्थी ऐड हो जाएँगे, और नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट में भी कुछ चेंजेस होता है तो भी इसमें नए अभ्यर्थी आ जाएँगे दोस्तों। और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं नए जो जिनका सिलेक्शन भी हो चुका है, हो सकता है उनका भी यहाँ पे आउट कर दिया जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर होता है तो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का होगा कि स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा। दोस्तों तो स्कोर कार्ड में आपको सीधा सा एक फंडा बता देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। स्कोर कार्ड का मतलब ये होगा कि जो नई कमेटी बैठाई गई है, पहला तो एक, दूसरा होता है कि कोर्ट का फैसला, तीसरा होता है कि नॉर्मलाइजेशन का अगर कोई चेंजेस होता है तो। ये तीनों जो पैटर्न है, तो कोर्ट का फैसला क्या आएगा, 3 क्वेश्चन के डिपेंड पे बढ़ते हैं या घटते हैं, उसके बाद स्कोर कार्ड आ सकता है। दूसरा है नॉर्मलाइजेशन से अगर रिजल्ट में हेर-फेर होता है, ऊपर-नीचे होता है, तो डेफिनिटली स्कोर कार्ड उसके बाद आएगा। और तीसरा है नई कमिटी इन चीज़ों पे क्या निर्णय लेगी कि स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा। मतलब सीधा-सा है कि नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट जारी हो, जो चेंजेस होगा तो उससे, और कोर्ट के अगर आंसर से जो रिजल्ट में अगर चेंजेस होगा तो दोस्तों ये सब चीज़ होने के बाद ही स्कोर कार्ड जारी होगा। मतलब ये है कि कमिटी द्वारा ये सब चीज़ जाँच-पड़ताल करने के बावजूद भी आपका 100% बाद में ही जो रिज़ल्ट है, वो स्कोर कार्ड है दोस्तों, वो जारी होगा। दोस्तों इसको थोड़ा-सा हमें वेट करना पड़ेगा स्कोर कार्ड के लिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला भी बाकी है, और नॉर्मलाइज़ेशन जो 4th शिफ्ट पे थोड़ा-सा 4th शिफ्ट के अभ्यर्थियों को था यहाँ पे लॉस हुआ है, उन चीज़ों को भी देख के अनियमितता बरतने के कारण से भी यहाँ पे 4th शिफ्ट वालों के लिए भी लॉस होता है। तो उसकी वजह से ये सब चीज़ चेक करने के बाद ही हमारा जो स्कोर कार्ड है वो जारी होगा दोस्तों। उससे पहले स्कोर कार्ड जारी होने की हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है दोस्तों डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा? तो दोस्तों आपके पास डीवी के लिए एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी शायद, आई होप मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि आपको ये एक नोटिफ़िकेशन मिला होगा कि पटवार भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जाँच राजस्व मंडल में होगी। दोस्तों तो यहाँ पे जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किसी भी तरह के डीवी प्रोसेस नहीं किया जाएगा, यह डीवी प्रोसेस राजस्व मंडल के द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो तैयारी के अनुसार 14 फरवरी से अभ्यर्थियों को बुलाना शुरू कर दिया जाएगा। वो बात की बात है कि कोर्ट का फैसला और नॉर्मलाइजेशन की वो सब अलग चीज़ है, लेकिन डीवी यहाँ पे देखेंगे तो ये पेपर कटिंग है, इसमें साफ-साफ लिखा है कि जो 14 फरवरी से अभ्यर्थियों को बुलाना शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों 1 मिनट दीजिएगा मुझे भी। ये देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा है। तो इसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि चयन मंडल ने चयन बोर्ड से अभ्यर्थी प्रक्रिया में खर्च के लिए 6 लाख रुपए का बजट भी माँगा है। तो मंडल जल्द ही पटवार भर्ती परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सूचित करके उनके यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है के आधार पर उन्हें बुलाने का समय और तिथि घोषित की जाएगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डीवी है वो 14 फरवरी, मतलब 14 फरवरी आप मान के चलिए कि आपका 100% यहाँ पे डीवी वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। तो इसके लिए अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों आपको क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से विज़िट करके चेक कर लीजिए, और जो पेंडिंग है उसको अभी से अभी जितना जल्दी हो सके क्लियर कर दीजिए। इसमें एक और चीज़ दोस्तों, देखिए ये चीज़ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ऐसा लग रहा है कि आरएसएम एसएसबी विभाग द्वारा अगर यहाँ पर बोर्ड अगर ये मान के चलता है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही डीवी प्रोसेस किया जाएगा, तो ये जो 14 फरवरी जो डेट है दोस्तों, ये यहाँ पे एक्सटेंड की जा सकती है। देखिए उसके बाद की जो डेट है, कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन होगा, तभी हमें सबको मालूम पड़ पाएगा। क्योंकि अभी हमें किसी प्रकार के इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आपको दे पाएँगे, ना हम कोई और आपको शेयर कर पाएँगे। हाँ, ये मान के चलिए अगर 2 से 3 या 2 से 4 दिन के अंदर अगर कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो डेफ़िनेटली 14 फरवरी के आपको डेफ़िनेटली डीवी का प्रोसेस चालू हो जाएगा। और अगर कोर्ट का फैसला नहीं आता है,
तो ये 14 फरवरी से इसकी डेट एक्सटेंड भी की जा सकती है दोस्तों। क्योंकि देखिए आप अगर डेफ़िनेटली कोर्ट का फैसला अगर स्टूडेंट के हित में आता है, तो डेफ़िनेटली रिज़ल्ट में चेंजेस होगा और रिज़ल्ट हाथों-हाथ तो ऐसा नहीं है कि चेंजेस किया और बोर्ड ने बोला और दूसरे दिन रिज़ल्ट आ गया, ऐसा भी नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसमें आपको हो सकता है फरवरी के एंड तक का भी टाइम मिल सकता है आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए। तो दोस्तों अभी से ही आप डॉक्यूमेंट तैयार करने में लग जाएँ, अभी इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जिन अभ्यर्थियों के ऑलरेडी सिलेक्शन के नंबर आ चुका है, तो दोस्तों अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाद में भाग-दौड़ ना हो और डॉक्यूमेंट क्या-क्या आपको रेडी करना है, उसके लिए नोटिफ़िकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप विज़िट करके वहाँ पे जल्दी से जल्दी जितने भी पेंडिंग है, उसको क्लियर कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।